नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है साकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। और देखिए, इस स्टॉक के ऊपर स्पेशली रिटेल निवेशक बहुत बुरी कदर आप कह सकते हैं फंसा हुआ है। स्पेशली वो निवेशक जिनको लगा था कि भाई एक समय में जो एक रैली देखने को मिल रही है, प्लस फिर जो आप कह सकते हैं बोनस इशू शेयर हुए, बोनस या स्प्लिट थोड़ी देर बताऊंगा, मैं अभी बोनस शेयर लिखता हूँ। बोनस स्टॉक्स शेयर हुए, बोनस शेयर जो है वो कंपनी ने दिए, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई। और लेकिन जैसे ही गिरावट आई दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जैसे ही स्टॉक में बोनस आया था एक बार स्टॉक जंप किया लगभग 10 रुपये के आसपास, और फिर जो गिरावट हुई स्टॉक 60% के आसपास टूटा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ ये गिरावट कितनी ज़्यादा भयावह थी। एक साल में ये गया 9-10 रुपये के आसपास, वहाँ से आप पाएंगे तो ऑलमोस्ट 60% की गिरावट स्टॉक दिखा चुका है। और देखिए 60% की जो गिरावट है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ स्टॉक में गिरावट हो। जब भी आप इस प्रकार के स्टॉक में निवेश करते हैं, मैंने ये कई बार बात कही है, साकुमा एक्सपोर्ट हो गया, फिलाटेक्स हो गया, रामा स्टील ट्यूब हो गया और मिष्ठान हो गए, ये अभी बहुत ही छोटी कंपनियां हैं। अगर आप इसमें खरीदारी कर रहे हैं, स्टॉक आपको एक जंप दिखा रहा है, क्योंकि देखिए जंप तो इसने दिखाया था, और कितना दिखाया था ये देखिए। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 222% रिटर्न दिखाया। और आप क्या चाह रहे हो, आपको तुरंत से पार्शल या फुल जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म आए हुए हैं। अगर आपको इतने ही कम समय में कोई स्टॉक आपको 200-300%, 200% रिटर्न दे देता है, और भी तब जब स्टॉक बहुत ही छोटा है। देखिए, अगर आपका स्टॉक की कीमत 3 रुपये 5 रुपये है और उसके बाद स्टॉक आपको 200% रिटर्न दे रहा है, तो भाई आप ये भी तो सोचिए, आप क्वांटिटी भी तो कम से कम 2 से 5 हज़ार लिए होंगे। और 5,000 मतलब समझ रहे हैं आप, 50, ठीक है, 50 × 2, आपको 1,00,000 रुपए कम से कम आपने कमा लिया होगा बहुत ही कम समय में। बल्कि 1,00,000 की बजाय मैं कहता हूँ भाई 70,000 ही कमा लिया। तो क्या आपने खराब पैसे कमाए हैं? कई लोग क्या करते हैं, इतने ज़्यादा, मैं कहूँगा लालची इसलिए कह रहा हूँ ना, अगर आपका विजन है कि भाई मैं छोड़ दिया हूँ, आज से 10 साल बाद जो होगा देखेंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो शॉर्ट टू मीडियम में इतना अच्छा प्रॉफिट आता है उसे भूल जाते हैं, और फिर अब स्टॉक जब 4 रुपये या थोड़ा चल करके 6-7 रुपये के आसपास, 6 साढ़े 6 के पास आएगा और वहाँ सेल कर देते हैं। तो भाई आपने तो गलत किया ना। और इसीलिए इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है, ये चर्चा भी करनी थी कि भाई जब भी आप स्टॉक को बाय या सेल करते हैं, वो कोई भी यूट्यूब वीडियो या मैं ही कुछ कह रहा हूँ सिर्फ उसके ऊपर मत जाइए। आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, आप खुद रिसर्च कीजिए, बहुत सोचें, उसके बाद ये बाइंग और सेल का ऑर्डर लगाएं। सिर्फ हाथ में आजकल बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन आ गया है, उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, कई निवेशक, क्योंकि देखिए आप देखें जो ये 60% गिरावट दिख रही है ना आपको, ये सिर्फ स्टॉक में नहीं थी, ओवरऑल जो निफ्टी और सेंसेक्स है उसमें हम सबको पता है किस प्रकार की फॉल हो रही है। स्मॉल कैप स्टॉक किस प्रकार की गिरावट दिखा रही हैं, हम सबको पता है। तो आपको पता होगा कि जो ओवरऑल जिस प्रकार की चीज़ें होती हैं ना, वो इसी प्रकार आपको प्रॉब्लम, इसी प्रकार आपको गिरावट शो करती हैं, गिरावट दिखाती हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए पिछले 1 साल में आप देख लिए हैं। अब एक बात तो श्योर है, जब तक स्टॉक ना ये लेवल, ठीक है, ये लेवल देखिए, ये कौन सा लेवल है, ये है 4 से 6 रुपये। जब तक स्टॉक ये लेवल्स को, चाहे ये नीचे या ऊपर, नहीं तोड़ता ना, तब तक ये देखिए 4 रुपये को तो ये तोड़ दिया है, लेकिन जब तक 1-2 दिन सस्टेन नहीं कर जाता, क्योंकि यहाँ से तोड़ करके वापस ऊपर गया था, अब वापस से थोड़ा बहुत यहाँ आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक इन दोनों में किसी एक को बहुत लंबा तोड़ देता है, ये देखिए, क्योंकि बीच में ना एक छोटा सा सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कहाँ पर आपको लेके जाता है, ये देखिए 3.72 में। तो अगर 3 रुपये, 3.5 रुपये से लेकर के 3.75, ये जो लेवल है ना, ये 4 रुपये के नीचे अगर ये सब टूट जाते हैं तो भाई फिर ऊपर जाना बहुत टफ हो जाएगा। मैं ही नहीं कहता यहाँ से स्टॉक नीचे चला जाएगा, नहीं, शायद बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाए, लेकिन जो एक तेज़ी जानी थी ऊपर वो बहुत टफ हो जाएगी। हाँ, अगर स्टॉक ने एक बार 6 रुपये को बहुत बड़े स्तरों से तोड़ा, ये आप जो गैप देख रहे हैं ना, ये गैप, मैं हमेशा कहता हूँ चाहे वो नीचे का गैप हो चाहे ऊपर का गैप हो, फिल करने ज़रूर आता है स्टॉक। और देखिए ये जैसे ही ऊपर गया ना,
फिल करने फिर आया था नीचे वापस से, और फिर एक बार टूटा थोड़ी नीचे ही चला गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 4 से 6 रुपए के जो लेवल हैं इसे अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे सर पे कोई भी टूटता है, अगर 6 रुपए के वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है, 6 रुपए के ऊपर जाता है, तो फिर टेक्निकली वापस से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन हाँ अच्छा खासा स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर वो कहते हैं ना कि भाई स्काई नो लिमिट वाला हाल हरकत हो जाए, स्टॉक जिस दिन 10 रुपए के आपको तोड़ करके ऊपर एक दिन सस्टेन करता है, उसके बाद ही आप पाएंगे कि स्टॉक में तेज़ देखने को मिलेगी। देखिए इसका जो 52 वीक हाई है वो 10 रुपये 30 पैसा ही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर टूटना है तो इन्हें 10 रुपये 30 पैसे, आप कह सकते हैं इसे 10 रुपये के एटलीस्ट ऊपर जाते हुए दिखाई देना पड़ेगा। क्या Q2 के नंबर जो निकल के आए हैं क्या ये वाकई इतने खराब हैं? देखिए मैं आपको दिखा दूँ, सीधा क्वार्टरली नंबर्स की तरफ चलते हैं। आप पाएंगे यहाँ पे सितंबर का नंबर देखें 339 करोड़, एक साल पहले कितना था ये 361 करोड़। भाई साहब भयानक गिरावट हुई है आपकी। खर्चे जो ऑलमोस्ट 360 करोड़ थे वो मात्र 340 करोड़ के आसपास थे, 337.89 करोड़, ऑलमोस्ट 338 करोड़ है। ठीक है, फिर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 0.59 थे वो घट करके 0.44% हो गए, और यही कारण है कि आप जहां 2 रुपये 73 करोड़ रुपए कमाते थे वो इस बार आप मात्र 1 करोड़ 24 लाख रुपए कमा रहे हैं। बट रिमेंबर ये जो स्टॉक है ना साकुमा एक्सपोर्ट, इसके लिए ये क्वार्टर मायने नहीं रखता, जो मार्च का क्वार्टर आपको आते दिखाई देगा। मार्च का क्वार्टर क्योंकि देखिए मार्च में साकुमा एक्सपोर्ट क्या अच्छा होता है, ये सितंबर देखें आप 388,666, मार्च में सीधा 1,185 करोड़, फिर सितंबर दिसंबर शानदार, मार्च में 1,000 करोड़ को वापस से पार कर दिया गया। ठीक है, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं स्पेशली मार्च और फिर जून, ये जो 2 क्वार्टर रहते हैं ना साकुमा एक्सपोर्ट्स के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत ही शानदार रहते हैं। ओके, और डिस्क्लोजर रूप में बता दूं, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक में इन्वेस्टेड है, लेकिन पोर्टफोलियो का वो इतना छोटा हिस्सा है ना, क्योंकि देखिए रिस्क तो बहुत ज़्यादा हाई है, ये एक हाई रिस्क स्टॉक है। मैं और मेरी फैमिली मेम्बर साकुमा एक्सपोर्ट में होल्डिंग रखते हैं, लेकिन वो पोर्टफोलियो का मेरे ख्याल से 1 या 2% ही हिस्सा है। वो कहते हैं ना कि भाई एटलीस्ट 2 से 3 गुना तो एटलीस्ट पैसे हो जाएं, फिर अपन वहाँ से आराम से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, और ये मैं सेकंड टाइम साकुमा एक्सपोर्ट में एंट्री किया हूँ। अगर आप पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा साकुमा एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम कितनी ज़्यादा चर्चा, कितनी ज़्यादा बात कर चुके थे जब स्टॉक 15 रुपये के आसपास था, और भागते भागते जब ये 26-28 रुपये के आसपास आया था, यहाँ से मैं निकल गया था। ओके, तो ये इस प्रकार की चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है साकुमा एक्सपोर्ट के लिए। जो मार्च, फिर मैं कहूँगा मार्च और जून का क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो क्वार्टर रिजल्ट आया ना, ये भी कोई बहुत ख़राब नहीं आ गया है। ओके, ये कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आ गया जो परेशान करे। और देखिए टैक्स परसेंटेज आप देखोगे इस बार बहुत ही भयानक रहा है आपका टैक्स परसेंटेज। ठीक है, और इसीलिए 1 करोड़ 24 लाख रुपए ही आपका प्रॉफिट आया है। आपकी जो EPS है वो 1 साल पहले 2 पैसे थी, इस बार 1 पैसा रह गई है, और यही कारण है कि आपको इस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ रैली साकुमा एक्सपोर्ट में अभी होना बहुत टफ है, जब तक एटलीस्ट ये 6 रुपये ना चला जाए। और ये कब तक नहीं जाएगा स्टॉक में कोई भी तेज़ी होगी, जब तक आप देखेंगे कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आती। देखिए अभी CLSA ने ना एक रिपोर्ट तो निकाली जहाँ पे उसने भारतीय बाजार को ओवरवेट किया है, चाइना को डाउनग्रेड किया है, लेकिन अभी इतना कुछ असर नहीं होने वाला। मुझे ये लगता है कि अभी जो महाराष्ट्र चुनाव है, जी हाँ, जो महाराष्ट्र का चुनाव है उसे बाजार ध्यान से देख रहा है। और मैं बता दूं आपको, यदि महाराष्ट्र इलेक्शन में अगर NDA की गवर्नमेंट ठीक ठाक से बन जाती है, इट विल बी अ गेम चेंजर, यू विल सी अ ग्रेट सेट ऑफ रैली। ठीक है, आपको एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, आप देखें यहाँ पे नीचे चलते हैं, जब आप यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग ना, प्रमोटर ने ये देखिए जून 2024 सितंबर 2024 यहाँ से काफ़ी अच्छा माल बेचा अपना। और ख़रीदारी किसने की? देखिए पब्लिक ने ही खरीदारी की। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब गिरावट अब आपके अभी यहाँ देखना, माल शायद आपको आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा कि शायद जो है वो इन लोग ना खरीद रहे हो प्रमोटर। और रिसेंट ट्रेड में अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे जो बल्क हो रहा है ना
28 अगस्त 2024 को BSL एल्गो लिमिटेड ने ₹6.12 में इतनी लगभग 80 लाख की क्वांटिटी सेल की और इसका असर देखने को क्या मिल रहा है, लगातार सेल ऑफ पूरे के पूरे मार्केट में। और पब्लिक में भी कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम नहीं है जो आपको लगे हाँ यार, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आप पाएंगे इन्होंने भी अपना मार्च क्वार्टर में एग्जिट कर लिया है। बचा कौन है, सिर्फ ये VJK शर्मा, और इन्होंने अपनी स्टेक कम की है। और जब तक कोई बड़ा आप कह सकते हैं निवेशक या एटलीस्ट आप जब तक ये नहीं देखते कि प्रमोटर वापस से ना बाइंग करें, पब्लिक के दम पे स्टॉक नहीं चलता। ये एक सैड रियलिटी क्या, यही एक चीज़ होता है। स्टॉक को अगर भागना है या तो पहली शर्त ये होती है या तो बाजार में शानदार लिक्विडिटी हो, लेकिन भाई साहब ये तो गायब है, या बड़े हैंड इस स्टॉक को खरीदारी कर रहे हो, जो अभी थोड़े समय तक तो बिल्कुल नहीं लगता। और इसीलिए आपको यहाँ परेशानी देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है वो या तो एक रेंज बाउंड आपको स्टॉक होते दिखाई देगा। तो यदि आप बहुत छोटे समय के लिए, मुझे लगता है आपको एग्जिट करना ही आपके लिए सही रहेगा। छोटे समय के लिए आए तो मैं कह रहा हूँ, वरना बहुत लॉन्ग टर्म का समय है तो भाई आप तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लॉस में होंगे, तो फिर अचानक से करने का मतलब क्या है। लेकिन ये एक सीख है, अगर आप इस प्रकार छोटे स्टॉक में डाल रहे हैं पैसे, पोर्टफोलियो का 1 से बहुत ज़्यादा हुआ तो 2% से ज़्यादा हिस्सा प्लीज़ मत दें, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।